नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़। पूरी न्यूज को अंत तक देखेंगे। हमारे साथ एक मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज जी जुड़े हैं। क्या कहना है इनका? दूसरी बात रही कि हम क्या करना चाहते हैं। हम यही करना चाहते हैं सारे लोगों को कि आप स्वस्थ रहिए, ताकि डॉक्टर के पास कम से कम आने की सुविधा जरूरत पड़े। और स्वस्थ रहने के लिए आपको, खासकर अभी जाड़े का मौसम है, तो ठंड से बचा के रहिए, बच्चे को बढ़िया से कपड़ा ओढ़ा के रखिए। और जो हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसमें आप पानी को गर्म करके उसका भाप दिलवाइए। निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के यहाँ आने की जरूरत कम पड़ेगी। अच्छा सर, कितने वर्ष के बच्चों का आप इलाज करते हैं? हम यहाँ 0 से लेकर 14 वर्ष, जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का इलाज करते हैं। अभी जो यानी 0 लेवल की जो बात आप किए हैं, जो बच्चा पैदा जो अभी जो हुआ, वो बच्चा हमारा इंटेलिजेंसी पावर उसके अंदर कैसे आएगा, क्या चीज उसके माता पिता को करना पड़ेगा? आप एक डॉक्टर के हैसियत से हमारे क्षेत्रवासियों को ही नहीं, आप अपने सीतामढ़ी और शिवहर की जनता तो आपकी आवाज सुनिए रही है। अभी हम सब तक न्यूज JKY की बैनर तले आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, क्योंकि ये सीतामढ़ी शिवहर का सवाल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो बिहार के साथ हमारा देश के जो बच्चे हैं वो सुदृढ़ हो। तो कैसे, क्या वैसी पौष्टिक आहार है, क्या करना होगा जो उसके अंदर इंटेलिजेंसी पावर होगा? प्रमुखता से हमारे देशवासियों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बच्चा का मेंटल ग्रोथ अच्छा हो, उसके लिए सबसे पहले हमको, जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसी समय से उसका केयर करना होता है कि बच्चे का जो माँ गर्भ में जो विकास होता है उस समय में माँ किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, ये सब जो इत्यादि रोग हैं बच्चे की माँ को, ये सब बच्चे की माँ को नहीं हो। इसके लिए जो एंटीनेटल चेकअप होता है जब बच्चा गर्भ में रहता है, उस समय जो माँ का चेकअप है उसके लिए सरकार सारी सुविधाएं दी हैं। कैल्शियम और आयरन की गोलियां मुहैया कराई जाती है, तो उसका लाभ भी वो लोग PSC या जो जहाँ रहते हैं शहर में उसका लाभ ले सकते हैं। खान पान के लिए भी सरकार कुछ राशि देती है। बच्चों, जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ को भी सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि देती है, जिससे कि बच्चे के माँ के खान पान के लिए, ताकि बच्चा घर में अच्छे से पले। दूसरी बात, डिलीवरी के समय, तो डिलीवरी के समय में यह सरकार चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, सरकारी संस्थान में बच्चों का जन्म हो, ताकि बहुत सारे रोग जो हैं, बर्थ एस्फेक्सिया है, जो जन्म के समय बच्चा नहीं रो पाता, उसका समय से केयर हो। यदि कभी ऑक्सीजन की जरूरत हो तो उसको मिल जाए। जो डिजीज़, कई बार नाभि काटने के समय कुछ डिजीज हो जाता है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं होता है गांव में, तो वो सब कार्य यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो निश्चित रूप से होता है। बच्चा यदि रो देता है, सब कुछ ठीक है, तो उसका मेंटल ग्रोथ ठीक ठाक रहता है। जन्म के बाद की बात है कि बच्चे के माँ का खान पान अच्छा हो, ताकि बच्चा कम से कम 6 माह तक माँ का दूध पिए, और माँ के दूध से जितनी भी विटामिन, जितनी भी आवश्यकता है वो सारा मिल जाता है। और फिर जैसे जैसे विकास होता है बच्चे का 6 महीने से ऊपर, तो हम लोग कहते हैं कि पौष्टिक आहार ऊपर का कुछ खाना, जैसे दाल है, खिचड़ी है, दलिया है, इत्यादि बना के देने के लिए, ताकि बच्चे का शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी हो। उसके बाद जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का होता है तो हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था कर रखी है, ताकि वहाँ जाके बच्चा वहाँ भी कुछ सीख सके, पढ़ सके। और घर में जो माँ बाप होते हैं, सबसे पहले शिक्षक तो माँ बाप ही हैं, कि जितना समय देंगे बच्चे को उस हिसाब से बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट होगा। सर, आंगनबाड़ी की बात जो आप कहे हैं, तो इस पर मेरा एक तीखा सवाल है। मैं, आप सरकार में हैं, इसके लिए खासकर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मेरा मानना है आंगनबाड़ी गांव गांव, गली गली में खोल करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे का भविष्य जो है खराब किया जा रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और निश्चित रूप से बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है, न कि बच्चे के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि वही एक संस्था है जो प्रत्येक वार्ड में, जो सरकार ने यह सुविधा दी है कि जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, ये सब जो शुरुआती दौर का शिक्षा है, जब बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है और घर के पास रह के, ताकि गार्जियन भी केयर कर लेते हैं कि 2 घंटे 1 घंटे के लिए वहाँ छोड़ना है, तो जाते हैं, छोड़ के फिर चले आते हैं, तो बच्चे का विकास के लिए उससे अच्छा व्यवस्था नहीं हो सकता है। अच्छा सर, आयन से बच्चों को क्या क्या देना है? एक सरकार का वो रोस्टर बना हुआ है कि मंडे से लेके संडे तक जब आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है तो बच्चे को शेड्यूल में क्या क्या खाना मिलना है, उसका एक रूटीन है बजाबता, उस हिसाब से सरकार
राशन देती है, पैसे देती है और आंगनबाड़ी सेविका उसका जो कार्य है वो कार्य करती है। आपका कहना है जो सप्ताह में 6 दिन जो है आंगनबाड़ी केंद्र को जो है खोल करके बच्चों को सुचारू रूप से केयर करना है, लेकिन मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कहता है, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जो आप भी अपने स्तर से भ्रमण कर लीजिए, एक भी वैसा आंगनबाड़ी नहीं है जो सरकार के गाइडलाइन पर जो है टॉफी हो गया, खिचड़ी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया या चोखा हो गया या सोयाबीन हो गया, जो कुछ भी है आपका, एक भी बच्चे को आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। आप ऐसा कीजिए महाशय कि आप हमको 2-4 आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बताइए और हम लोग निश्चित रूप से जाके विजिट करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, जो सरकार का गाइडलाइन अनुपालन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आपको हम कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप शुरुआती कर लीजिए। रूनीसैदपुर प्रखंड के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उस सब के बारे में हम बोल रहे हैं आपको। चलिए, आप कहते हैं तो हम देखेंगे और हमारे बड़े भाई साहब वहाँ के माननीय विधायक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और यदि ऐसी कुछ गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। दूसरी बात, वो 5 बरस के अंदर तक का जो है वहाँ पढ़ाया जाता है। 5 बरस के बाद जो है जो कुछ भी मिलना है वहाँ से तो मिलता नहीं है। माता पिता अपने से आप सब कुछ केयर कर रहे हैं। अभी सरकार का जो गाइडलाइन कह रहा है कि जो 6 वर्ष का जो ही बच्चा हुआ तो सरकारी विद्यालय में 1 क्लास में एडमिशन कराइए। लेकिन मेरा मानना है सर, अगर हम अपने बच्चे को 1 क्लास में सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराते हैं तो मेरे बच्चे का भविष्य सरकार का जो विद्यालय है खराब कर देगा। इस पर आपको क्या कहना है? ये आपका अपना सोच है। देखिए, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, किसी भी प्राइवेट स्कूल की हस्ती नहीं है कि जितना बड़ा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने शिक्षक हमारे हैं, जितने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं हमारे सरकार के पास, चाहे कोई भी, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी प्राइवेट स्कूल की हस्ती नहीं है, औकात नहीं है कि वो उतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ला दे। तो निश्चित आपको यह लगता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का भविष्य संभाल लेंगे, ये आपका अपना सोच हो सकता है, लेकिन सरकार का समझ है 30% पैसा खर्च हो रहा है शिक्षा पे। आंगनबाड़ी केंद्र से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, सारा शिक्षा मुफ्त मिल रहा है। बच्चे को पोशाक राशि मिल रही है, बच्चियों को साइकिल मिल रहा है, किताब फ्री मिल रहा है, ट्यूशन मिल रहा है, टीकाकरण हो रहा है। आप कह रहे हैं बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है। बिहार सरकार नहीं, पूरे भारत सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। और किसी भी स्कूल का 10, 20, 50 सेंटर हो सकता है, यहाँ लाखों में सेंटर है सरकार का। इसलिए इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये आप अभिभावकों का भी काम है कि स्कूल में समय समय से जाकर के देखते रहे, यदि कोई कमी है तो उसको जनप्रतिनिधि को बताए, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। सर, आप जो बोले हैं मेरा सवाल तो है ही, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मेरा कह रहा है। समाज में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों का भी कहना है जो सरकारी विद्यालय वर्तमान समय में खिचड़ी का अड्डा बन चुका है और प्राइवेट जो अभी सेक्टर है, जो बड़े बड़े विद्यालय सब है, वो जो है बिजनेस का अखाड़ा बन गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब एसी का हवा आपके बच्चे को खिलाना है। आप जान रहे हैं कि भारत में 80% लोग गरीब हैं, किसान हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय अच्छा नहीं है, तो एसी का हवा खिलाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। हम ये चाहते हैं कि सारे गांववासी लोग, सारे गार्जियन लोग, जनप्रतिनिधि, मुखिया हैं, वार्ड के सचिव हैं, वार्ड के सदस्य हैं, पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग मिलके, क्योंकि कहीं ना कहीं से सब लोग के अंदर में है स्कूल, कोई कमी होती है तो वहाँ के वार्ड के सदस्य हैं, पंचायत में मुखिया जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, प्रमुख हैं, जिला पार्षद हैं, विधान पार्षद है, एमपी है, सारी सरकार बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं। यदि कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन कहीं भी कोई तुलना नहीं किया जा सकता सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल का। सर, हम तुलना की बात जो बोले हैं तो आपने अपनी बात, तुलना को लेकर के आपने अपनी बात को रखा है, तो आपको जनता की भी बात को सुनना पड़ेगा। बने रहिएगा, अगले एपिसोड के लिए हम और बातों से आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।